निफ्टी में आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू लिया था और ये बात हुई थी कि थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आ सकती है और 2-3 दिन लगातार वो सेल ट्रेड प्ले भी हुई। और वो जो मेन पॉइंट था वो था इंडिया विक्स और एफआईआई के एक्शन को देखकर थोड़ा सा हमको एक करेक्शन की सेंस आ रही थी। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो गया है। अगर आप एकदम हाईएस्ट पॉइंट भी ले लें 24,621 का, वहाँ से अगर आप देखेंगे 24,621 से 24,366, तो कुल मिलाकर अगर लोएस्ट पॉइंट भी ले लेने चले फिर भी तो भी कुल मिलाकर मैक्सिमम निफ्टी 250-300 पॉइंट गिरा है। ठीक है, 200 मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कोई हाईएस्ट पॉइंट पे बेच नहीं सकता और लोएस्ट पॉइंट पे ले नहीं सकता। तो अगर आप एक एक्शनेबल देखेंगे तो करीब 200 पॉइंट मिले होंगे आपको। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में मौके शानदार मिले। अगर आप देखें तो रोज़ हमारी बात हुई और इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से तो एक ही ट्रेड प्ले हो रही है, वो है 24,450 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड जो सुबह प्ले आउट होती है और उसके बाद 24,250 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ट्रेड जो दोपहर को प्ले होती है। और आपने नोटिस किया होगा पिछले तीनों दिन आपने इस रेंज को रिस्पेक्ट करा, बाय ट्रेड को भी रिस्पेक्ट करा और सेल ट्रेड को भी रिस्पेक्ट करा। और एक चीज़ जो हमने मेंटेन की कि ये ट्रेड्स लीजिए लेकिन दिन के अंत तक प्रॉफिट बुक करिए और प्रॉफिट जल्दी बुक करिए इस मार्केट में। ये नहीं है कि आप बस एक ट्रेड लेके बैठ गए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक पूरे वीकेंड में मीम घूम रहा था, निफ्टी पिछले 3 इंडिपेंडेंस डे पर कहाँ था, वहीं पर था। 24,100 से लेके 24,400 के करीब की वो रेंज है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इन 3 साल में मार्केट ने आपको ट्रेडिंग के मौके नहीं दिए। इस बीच में मार्केट 26,000 तक भी गया है, इस बीच में मार्केट 22,200 तक भी गया है। तो मौके तो मार्केट ने दिए हैं आपको, बस हाँ एक ये जरूर है कि एक रेंज रही है करीब करीब उसमें आपको ट्रेड करना है। और ये रेंज 3 साल में भी रही है, ये रेंज 1 साल में भी रही है, ये रेंज 6 महीने में भी रही है, ये रेंज 3 महीने में भी रही है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो एक मोटा मोटी रेंज है जिसको आपको दोनों तरफ प्ले करना है। अब देखिए नियर टर्म में एक रेंज है 24,450 और 24,250 की मोटा मोटी। जिस तरफ ये रेंज टूटेगी इस तरफ मुझे लग रहा है कि एक शायद आपको एक मौका मिले, लेकिन फिलहाल तो रियलिटी ये है हम सब चाहते हैं कि रेंज टूटे। ठीक है ना, खासतौर से हम, क्योंकि वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है शो निकालना, लेकिन हमारे चाहने से थोड़ा ना होगा। अब वो मार्केट के पास अगर कोई रीज़न आएगा, ट्रिगर आएगा उस रेंज को टूटने का, तब अलग बात है। लेकिन अब तक तो वो रेंज है 24,250 से 24,450 का। जब तक ये ना टूटे तब तक आपको इसी रेंज में ट्रेड करना है बेसिकली। अच्छा, आज कॉस्ट भी बंद है तो आपको आईटी का वो एल्गो ट्रेड नहीं मिलेगा जो हम रोज़ सुबह सुबह बात करते हैं कि कॉस्ट भी देखकर एक आईटी ट्रेड जो बहुत सही अंदाज़ा लग जाता है आजकल, वो नहीं है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक अभी भी मार्केट की सबसे कमज़ोर कड़ी है और अगर आप देखें लगातार नए 52 वीक लो लगा रहा है ये। फ्राइडे को भी इसने एक फ्रेश 52 वीक लो लगाया, हालांकि फिर वहाँ से थोड़ी रिकवरी आ गई, लेकिन ये अभी भी सबसे कमज़ोर कड़ी मार्केट की। अगर आप सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की बात करेंगे, आई थिंक आप लोगों की टीम में भी काफ़ी इंक्लूडेड था, वो था आपका डिफेंस। आई थिंक डिफेंस इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। और अगर आप निफ्टी डिफेंस इंडेक्स देखेंगे तो फ्राइडे को भी हम ऑलमोस्ट मोरलेस डे हाई पर बंद हुए हैं। आज भी मुझे लग रहा है डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ आए। इसके अलावा 1-2 स्टॉक्स देख रहा था मैं। भारतीय एयरटेल में फ्राइडे को एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिला 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार अंडर परफॉर्मेंस के बाद। और ये भी एक ऐसी खबर जो सीएनबीसी आवाज़ ने आपको खबर दी थी टैरिफ हाइक की, वहाँ से करीब करीब 100 रुपये का मूव आया, वहाँ से यहाँ अच्छे मूव्स आए। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसी हैं जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, आप उसका एक हफ्ते का चार्ट देखिए, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको डिप्स में थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक डिप आ रही है जैसे, लेकिन अगर आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो महीने का चार्ट रख दीजिएगा इसका जरा, 1 महीने का, तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियरली थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई देगा। अभी थोड़ी सी एक डिप आ रही है, हाँ ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स हैं। बस इसके अलावा और कोई बड़ा सेक्टोरल ट्रेंड मुझे दिख नहीं रहा है आशीष। अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक ईएमएस एक स्पेस हो सकती है जहाँ पर आज थोड़ा वापस मोमेंटम आ जाए। शायद नतीजों का सीज़न खत्म हो चुका है, अर्निंग सीज़न, वहाँ पर अब आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा आपको होमवर्क करना होगा। जैसे काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस लिखते भी हैं, मोतीलाल की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, किसने अच्छा किया किसने ख़राब किया। हमारे यहाँ से भी हम आई थिंक नूपुर एक रिसर्च पे काम कर रही हैं कि कौन कौन सी कंपनियों ने अच्छे किए किसने ख़राब किया। इस तरीके की कंपनीज को ढूंढें जहाँ पर नतीजे अच्छे थे, कॉमेंट्री अच्छी थी, दोनों अच्छे थे, वहाँ मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स अभी भी चलेंगे। परफेक्ट है, ये वो मार्केट्स का अप्रोच, ये वो की थीम जिनको आप रख सकते हैं अपने रेडार पे।